टाइम आपके ऊपर प्रेशर भी आ जाता है साइड से कि अरे यार तुम्हारा 12th तो हो गया है, अभी तक तुम क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हो, अभी तक तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो। और व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स दे आर गोइंग टू कॉलेज एंड ऑल दो स्टफ, तो आपको और बुरा लगता है, आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। So hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Shreya Sharma and currently I am a first year MBBS student in a government medical college in Shimla. तो this is a different video. Basically ये कोई vlog नहीं है, इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगा बेसिकली ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि it requires lots of guts to recall your past, recall your failures and share it with others. तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि नीट सब कुछ नहीं होता है। कई लोगों ने नीट को ऐसा बना दिया है कि इट इज़ अ लाइफ डेथ थिंग, ये नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफ़िकल्टीज हमेशा आती रहेगी, हमेशा तुम्हें फील होता रहेगा। इवन दो तुम MBBS में भी पहुंच जाओगे, वहाँ पर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वहाँ पर एक अपनी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी तरह की मुश्किलें हैं। तो इसलिए make yourself strong to fight against all the problems you are getting. Okay, so okay, let's come to the main topic. Today I'm going to share my story of failing NEET drastically. बुरी तरह से ही, अच्छे से ही फेल हुई थी मैं नीट में, और 2 बार हुई थी फेल, टू बी हाईलाइटेड, 2 बार फेल हुई थी। सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड। मैक्सिमम लोग जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनमें कई सारे लोग होते हैं जिनने बचपन में सोचा होता है कि हाँ बड़े होकर हम तो डॉक्टर बनेंगे और हमें तो यही करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। मैं भी ऐसी थी जब मैं छोटी थी, तो उस टाइम भी पता नहीं किसने मेरे दिमाग में डाला होगा कि हाँ यू हैव टू बी अ डॉक्टर, एंड तब बस दिमाग में थी ये बात। तो 10th के बाद यू टेक ऑब्वियसली बायो टू गिव नीट, आई होप यू नो दैट। तो 10th के बाद 11th एंड 12th आई डिडंट प्रिपेयर फॉर नीट एट ऑल। मतलब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में नॉर्मल हमारा CBSE स्कूल था, तो मेन वो लोग जो फोकस करते थे इट वाज ऑन टू द बोर्ड्स। और ऐसा नहीं था कि लोग नहीं निकालते थे, फर्स्ट टाइम में लोग निकालते थे, पर मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया था और मेरे स्कूल में कोई भी प्रिपेयर नहीं कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो इसलिए मुझे कहीं भी ऐसे आसपास से भी नहीं लगा कि यस आई शुड डू। तो मेरा माइंड बिल्कुल ऐसा था, क्लियर था कि हाँ कोई नहीं, पहली बार तो देना ना देना बराबर है, उसके बाद वी विल टेक अ ड्रॉप और फिर हो जाएगा आराम से। क्योंकि अभी तक ऐसा रहा था टिल द 12th स्टैंडर्ड कि कभी भी मैं अपने आप को फेल होते हुए नहीं देखा। मतलब इन 12th ऑल्सो ऐसा था कि पढ़ लो तो हो जाता था, मतलब इट वॉज गुड, अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज गुड। तो जब आप फिर ये आ गया टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो उस टाइम एक स्पेशल चीज़ हुई। जब मैं अपनी 12th पास आउट कर रही थी, उसी टाइम कोविड आया, ईयर 2020 में। और वेलकम टू कोविड, कोविड की वजह से नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी मैं पढ़ाई तो करी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था, आई वॉज स्टडिंग ऑनलाइन, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था जितना इफेक्टिव होना चाहिए था। जितना मुझे लगता था कि हाँ मैं तो आसानी से कर जाऊंगी, पर उतना आसानी से नहीं कर पाई। तो इन ईयर 2021 आई विल काउंट इट एज माई फर्स्ट फेलियर, क्योंकि उस टाइम ही मैंने प्रिपेयर करके एग्जाम दिया था। तो मेरा स्कोर आया था 464। तो मेरी रैंक कुछ लाखों में थी, मेरे को रैंक भी याद नहीं, पर बहुत ही बुरा ही स्कोर था। सो दोज पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम फ्रॉम हिमाचल, एंड हिमाचल में इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, था इस साल थोड़ा ज़्यादा गया है, पर इतना ज़्यादा नहीं जाता है जनरली। तो अराउंड इन दैट ईयर 2021 it was around, I don't remember exactly, but the score was around 505 and rank अराउंड, अगर आपकी रैंक 70,000 के अराउंड है तब भी चांसेस होते हैं जनरल कैटेगरी कि आपको कोई कॉलेज मिल जाए। तो उस टाइम मेरे 464 मार्क्स आ गए थे, तो पता था कुछ मिलना है नहीं अब। तो एक साइड से तो ऐसा लग रहा था कि अब मुझे करना नहीं है, अब मेरा हो गया है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि मैं एक बार प्रिपेयर करूंगी, एक बार नीट निकल जाएगा और एक बार में ही मैं मेडिकल कॉलेज पहुंच जाऊंगी। उसके बाद अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे ट्राई ही नहीं करना, तो मेरे दिमाग में ये था।
बट क्योंकि उस टाइम कोविड सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने नहीं की थी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मुझे ऐसा भी लगा कि शायद मैं इस बार अपना 100% नहीं दे पाई। शायद इस बार मैं उतना नहीं कर पाई जितना मैं कर सकती थी। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो एक बार और देंगे एग्ज़ाम, बट एक बार और देना आफ्टर प्रिपेयरिंग वन्स, कि आपने अब अपना बिल्कुल कोशिश कर दिया है, उसके बाद एक बार फिर से शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब आई कैन रिलेट कि उन बच्चों को कैसा लग रहा होगा जो इस बार 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स, 4-4 मार्क्स से एक मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं ले पाए। मतलब इट्स हार्ट ब्रेकिंग, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि हमारे देश में जितनी कमियां हैं उतने ही कम रिसोर्सेज है समहाउ। आई डोंट नो पर उस वक्त फिर से प्रिपेयर करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, और आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके ऊपर प्रेशर भी आ जाता है साइड से कि अरे यार तुम्हारा 12th तो हो गया है, अभी तक तुम क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हो, अभी तक तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो। और व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स दे आर गोइंग टू कॉलेज एंड ऑल दो स्टफ, तो आपको और बुरा लगता है, आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मैं इतना भी खराब तो नहीं था। और मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब जो भी प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो एक पॉजिटिव थॉट लेकर तो चलते हैं कि यार मैं कर पाऊँगा, पर जब वो नहीं हो पाता है देन इट्स हार्ट ब्रेकिंग। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी। तो ओके, फास्ट फॉरवर्ड, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन एंड इस टाइम मैं अपने ही सिटी में, अपने घर पर ही पढ़ी हूँ, मैं बाहर नहीं गई। तो मैंने घर पे ही पढ़ाई की थी और आई टुक अ लोकल कोचिंग। और उसके बाद इन ईयर 2022 आई गेव नीट अगेन। तो उस टाइम मेरा रैंक आया था आई थिंक 16,493 और मेरा स्कोर आया था 610। क्योंकि हिमाचल में the last person who was getting the college had a score of around 508, तो इतने स्कोर पर इट्स लाइक अ श्योर थिंग कि आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। पर अगर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँ उस टाइम तक, जो वो एक साल होता है ना जब आप फिर से ड्रॉप करते हो और फिर आपको स्ट्रेस होता है कि अब क्या होगा मेरा, वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक साल होगा आपकी लाइफ का। मेरा भी था। मतलब उस टाइम आपको ये होता है कि पता नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मेरा कुछ होगा भी कि नहीं होगा, इतनी अनसर्टेनिटी होती है ना उस टाइम। बट अगर आप उस टाइम अपने आप को थोड़ा-सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लो, थोड़ा-सा आप अपने आप को फिर से तैयार करो कि कोई बात नहीं, मेरे को अगर करना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको माइंड में होता है कि मुझे करना ही है, तो ट्राई इट। बट अगर आपको 1% भी डाउट आ रहा है या आपको थोड़ा-सा भी लग रहा है कि शायद मैं उतना नहीं कर पाऊँगा, देन आई सजेस्ट कि डोंट वेस्ट योर ईयर्स इन दिस। कोई फ़ायदा नहीं है बहुत-बहुत सारे साल इस चीज़ के ऊपर लगाने का। कई-कई लोग 4 साल लगा रहे हैं, 5 साल लगा रहे हैं, तो वो उतना वर्थ इट नहीं लगता है बाद में। जब आपको लगता है, आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपने इतने साल निकाल दिए अपनी लाइफ़ के उस चीज़ को प्रिपेयर करने में, और अगर आपको वो मिल गई तब तो ठीक है फिर भी, पर अगर आपको नहीं मिली देन इट्स इवन मोर डिप्रेसिंग। सो आई जस्ट सजेस्ट कि अगर आपको 1% भी लगता है कि शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हो पाऊँगा या फिर शायद मैं उतना नहीं कर पाऊँगा, तो डोंट टेक चांस। सीरियसली डोंट टेक, बिकॉज़ आपको डिफ़िकल्टीज़ से लड़ना आना चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ आपको आती रहेगी और डिफ़िकल्टीज़ एक नहीं आएगी, बहुत सारी आएँगी आगे चलकर। तो अगर आपको लग रहा है कि आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड और ये जो कॉम्पिटिशन है इट्स वेरी टॉक्सिक और समथिंग लाइक दैट, बेस्ट चीज़ है टॉक टू समवन यू ट्रस्ट और उनकी एडवाइस लो, क्योंकि अकेले इतना कुछ हैंडल करना इज़ नॉट सफिशिएंट। और हम लोग ना छोटे भी होते हैं इस टाइम, 18, 19, 20, इट्स नॉट अ ग्रेट एज। हमें समझ भी नहीं आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। इट्स लाइक वेरी हैपहैज़र्ड थिंग। तो आई सजेस्ट कि टेक अ ड्रॉप ओनली व्हेन यू आर 101% श्योर कि अगर मेरा नहीं भी हुआ देन ऑल्सो आई विल डू बेस्ट ऑफ माई लाइफ
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा नहीं हुआ मैं तो कूद जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर प्रेशियस गिफ्ट। सो आई सजेस्ट कि ट्राई, जस्ट तुम्हारा काम है ट्राई करते रहना। तुम तब तक ट्राई करो जब तक तुम्हें लगता है कि यू कैन रन दिस मैराथन। पर जब तुम्हें लगता है कि अब मैं नहीं दौड़ सकता, देन लीव इट, जस्ट लीव इट, बिकॉज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यही मैं कहना चाहूंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया आपको अपनी स्टोरी के बारे में, और बाकी डिप्रेसिंग चीज़ें होती है, बहुत सारी होती हैं। आई विल डिस्कस इट लेटर ड्यूरिंग योर ड्रॉप ईयर्स। बट बेसिक आइडिया मेरी इस वीडियो का यही था कि डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू हैव एनी डाउट, तभी इस चीज़ पर काम करो। और जब अगर तुमने डिसाइड कर दिया कि मेरे को यही करना है, इस पर ही काम करना है, तो इतनी शिद्दत से करो ना कि आपको मिल जाए। मतलब ये आपके दिमाग में हो ही ना कि थोड़ा किस्मत वाला फैक्टर हो ही ना, मतलब इतना स्कोर कर दो कि आप एक श्योरली आपको ये हो कंफर्म कि हाँ आई विल गेट इनटू माय बेस्ट कॉलेज। तो यही मैं कहना चाहूंगी थ्रू दिस वीडियो। आई होप आप तक मेरा मैसेज पहुंचा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब मी। आई ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज एंड मोर व्लॉग्स। बेसिकली व्लॉग्स वगैरह कम इसलिए बनते थे आजकल, मतलब बहुत टाइम से, क्योंकि जब कॉलेज में आ जाओगे आप लोग भी तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता बेसिकली। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग शांत तब तुम्हारा सब काम बढ़िया। ओके, ऑल द बेस्ट।